मेरी मंडी में कोई लोडिंग नहीं है। प्रशासन से कि मेरी पुरानी अनाज मंडी क्या कैथल लक्ष्य में नहीं है। हमारी समस्या तो बहुत है, लेकिन मेन समस्या जो है ना हमारी लिफ्टिंग की है। मेरे मंडी बंद है, गवर्नमेंट की डीएफएससी की बोली बंद है। कल डीएफएससी और की बोली बंद है। बिल्कुल बंद है, मंडी बंद है, हम कार्य नहीं करेंगे। जो ट्रांसपोर्ट ठेका लेता है वो दिखाता है 300 ट्रक है मेरे पास, आते नहीं 30 ट्रक भी। मेरे मंडी बंद है, गवर्नमेंट की डीएफएससी की बोली बंद है। कल डीएफएससी और की बोली बंद है। बिल्कुल बंद है, मंडी बंद है, हम कार्य नहीं करेंगे। मेरे मंडी बंद है, गवर्नमेंट की डीएफएससी की बोली बंद है। कल डीएफएससी और की बोली बंद है। बिल्कुल बंद है, मंडी बंद है, हम कार्य नहीं करेंगे। नमस्कार, फिलहाल कैथल की उस अनाज मंडी में हूँ जिसके साथ जिला प्रशासन और सरकार सौतेले जैसा व्यवहार कर रही है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम मंत्री हों या तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारी हों, वो यहाँ की मंडी में नहीं, यहाँ से जो नई अनाज मंडी है वहाँ का दौरा करते और वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। लेकिन आज जानेंगे उस कैथल की अनाज मंडी के बारे में जो सबसे पुरानी है, जिसको पुरानी अनाज मंडी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके साथ सौतेले जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अनेकों किसानों की फसल जो है वो इस समय अनाज मंडी में इस समय आई हुई है। तस्वीर में चारों तरफ की दिखाऊं तो कहीं पर भी जगह नहीं है, कहीं पर भी जगह नहीं है और फसलों को यहाँ पर रखने की, क्योंकि विभाग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा यहाँ का उठान जो है वो नहीं किया जा रहा। जहाँ व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई इतनी अच्छी तरीके से की हुई है कि तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है कि ये एक दिन का कचरा नहीं है, काफ़ी पुराना कचरा जो है वो दिखाई दे रहा है। ये व्यवस्था है कैथल की पुरानी अनाज मंडी की, और जिला प्रशासन की जो दावे करता है कि हमने हर अनाज मंडी में तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त की हैं, तमाम सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई हैं। लेकिन यहाँ पर जो तमाम इस समय आड़ती हैं और जो मंडी के प्रधान हैं, उन सभी से जानेंगे कि इस व्यवस्था को लेकर और किस तरह की समस्याएं फिलहाल देखी जा रही हैं, इस बारे में जानेंगे। प्रधान हमारे साथ श्याम बहादुर जी, उनसे जान लेते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था को लेकर और कैथल टीवी का पहले तो स्वागत है हमारी मंडी में। अब बात है मंडी की, पीछे हमें क्या है, एक हफ्ता हो गया हमने डीएफएससी को माल दिए हुए, जिनके बिल भी कट चुके हैं, जा भी चुके हैं। अब जो समस्या आ रही है लोडिंग की आ रही है। मेरी मंडी में कोई लोडिंग नहीं है। हमने कई बार प्रशासन को भी कराया, भाई आप हमारी मंडी का ध्यान करो, कुछ समाधान करो। तो मैंने डीएफएससी साहब से कल बात की थी। डीएफएससी साहब बोले जी मैं हूँ बाहर, बाकी आपकी समस्या जायज़ है और मैं आके आपकी समस्या का समाधान करूँगा। मैं जी बहुत मेहरबानी आपकी, आपने चलो हमारी कोई सोच तो ली। नंबर एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरी पुरानी अनाज मंडी क्या कैथल लक्ष्य में नहीं है। यहाँ कोई अफसर नहीं पूछता, कोई सूद बूद नहीं लेता। मंडी वाले कहते हैं प्रधान जी आपके यहाँ कोई अफसर ही नहीं आता, यानी सौतेले जैसा व्यवहार किया जाता है, जैसे सौतेली मंडी है। चलो सौतेली है चाहे कुछ है, लेकिन डीएफएससी साहब ने मुझे आज आश्वासन दिया है कि मैं दोपहर तक आपकी मंडी को खाली कराऊंगा, नहीं कराऊंगा फिर जैसे आप चाहो वैसे मैं आपके साथ रहूंगा। तो कितने दिन से उठान नहीं हो रहा? लगभग एक हफ्ते से उठान। क्या डीएफएससी विभाग की ही है या कोई और विभाग? डीएफएससी विभाग की है। डीएफएससी विभाग का ही माल जो है वो उठान नहीं हो रहा, लदान नहीं हो रहा। हाँ जी। और क्या समस्याएं? साफ सफाई की व्यवस्था प्रशासन साफ सफाई की समस्या है। ये नाले देखो, ये गंद पड़ा है, नालों में पानी खड़ा है, कणक नालों में बही जाती है। अब ये देखो ये कणक सड़क पर उतार रहे हैं, स्पेस नहीं है, स्पेस कहीं हो। देखो सारी मंडी में देखो कोई है नहीं। लेकिन सोमनाथ जी इंस्पेक्टर पुलिस सप्लाई, उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस किया है, आश्वासन दिया है कि मैं आज की आपकी मंडी खाली करूंगा। मैंने गोडाउन ले लिए हैं, मेरे पास कल तक गोडाउन नहीं थे, लेकिन मेरी यही मनसा है कि पुरानी मंडी की आज मैं लिफ्टिंग करा के हटूंगा। जो नई लिफ्टिंग होती कल मेरी मंडी बंद है, मैं गवर्नमेंट की बोली नहीं कर। लदान के अलावा और क्या दिक्कतें दिखाई दे रही हैं? आप प्रधान हैं, जैसे किसान आते हैं यहाँ पर या आड़ती भी आते हैं, तो क्या समस्याएं और दिखाई दे रही हैं? किसान कहते हैं माल तुरवाओ, मैं कहाँ तुरवाऊँ, ये बारदाना ढंग लगवाते हैं भाई चलो माल तुरवा लो। किसान तंग हो रहे हैं, मजदूर है वो क्या करेगा, उन्होंने भीड़ में ट्राली उतारनी दिक्कत आ जाती है। हमारी समस्या तो बहुत है, लेकिन मेन समस्या जो है ना हमारी लिफ्टिंग की है। बारदाने से भी कोई दिक्कत नहीं आई की, जैसे पीछे बारदाने की भी आती थी। मेन समस्या मंडी की लोडिंग की है। मंडी कल इकट्ठी हुई, कल मेरे
दुकान के ऊपर आई, प्रधान जी या तो समाधान करो इस मंडी का, नहीं चलो हमारे साथ हड़ताल पे बैठो आप दफ्तरों में। मैंने कहा मुझे टाइम तो दो, मैं बात तो कर लेता हूँ अफसरों से। रात में मैंने बात करी DFSC साहब से भी। DFSC साहब ने मुझे आश्वासन दिया कल तक मुझे प्रधान जी आप दोपहर तक की मुझे मोहलत दो। आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या मैं बताता हूँ क्यों किया जाता है। ये मंडी एक ऐसी मंडी है, यहाँ 60-60 साल के बुजुर्गों की ये मंडी बसाई हुई है। 1890 में ये मंडी अंग्रेजों ने काटी थी, जिसका नाम जवारगंज मंडी रखा गया। इस मंडी में ये उत्तर भारत के अंदर ये उसमें सबसे पुरानी मंडी है, जिसका नाम था आप भूलने की भूल गए। सन 60 में NV गदगल गवर्नर पंजाब, ये ज्वाइंट पंजाब होता था, उन्होंने ये विश्राम घर, देहाती विश्राम घर बनाया था, जिसमें आज दफ्तर है। ना तो कोई जिम्मेदारों के लिए लैट्रिन है, ना कोई बाथरूम है, ना नहाने का, ना पानी की समस्या है। चलो हम इस समस्या को तो सुलझ लेंगे। मेन समस्या ये है कि ये माल उठाए अपना बारदान में। प्रधान जी जैसे आश्वासन दिया है DFSC साहब ने कि आज दोपहर तक इस माल को जो है उठान जो है वो कर दिया जाएगा या शाम तक कर दिया जाएगा, अगर आज नहीं होता तो उसके बाद क्या कल सवेरे मंडी बंद है, गवर्नमेंट की DFSC की बोली बंद है। कल DFSC और की बोली बंद है, बिल्कुल बंद है, मंडी बंद है, हम कार्य नहीं करेंगे। ये फैसला मंडी की तरफ से लिया गया है? ये मंडी की तरफ से लिया है, मेरे मंडी के हाउस ने ये पास किया है। मैं कल्ला कौन, मैं तो हाउस से ही प्रधान बना हूँ, हाउस के साथ हूँ, जैसे हाउस चाहेगा मैं वैसे करूँगा। बिल्कुल, प्रशासन की मंशा आप देख सकते हैं, विभागों की मंशा आप यहाँ देख सकते हैं। क्या नाम अंकल जी आपका? RD सिंगला। क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था को लेकर और लदान को लेकर? व्यवस्था सबसे बुरी है, कोई लदाई नहीं, डांग लगी पड़ी है, कोई मिस हैपनिंग होगी इसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट कौन है? अगर यहाँ आग स्पार्किंग कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारा जल्दी जल्दी जाम तोड़वाया जाए और ये माल उठवाया जाए। 2 दिन बाद बारिश भी बताई जा रही है, 2-3 बारिश बताई तो उसको तो आड़ती मिल जाते हैं, नुकसान सारा आड़ती के ऊपर। माल DFSC का जिम्मेदार DFSC, एक हफ्ता हो गया माल की आड़ती क्या चौकीदार है इनका। सब प्रॉब्लम है लदाई की, ऑफिसरों की कमी है। क्या लग रही है, क्यों नहीं लदान हो पा रहा, क्या समस्या दिखाई दे रही है? ट्रांसपोर्ट नहीं है, स्पेस नहीं था। कल तक कह रहे थे ट्रांसपोर्ट ठेका लेता है, वो दिखाता है 300 ट्रक है मेरे पास, आते नहीं 30 ट्रक भी। 3 मंडियां हैं, यानी ठेका लेने के लिए ज़्यादा संख्या दिखा दी जाती है, लेकिन काम के समय नहीं है आते। अब मैं एक हफ्ता हो गया, परसों क्या तारीख थी, परसों हमने, आज है 12 तारीख की बात। 12 तारीख को मुझे 10 गाड़ियों का आश्वासन दिया ट्रांसपोर्टर ने कि 10 गाड़ी मैं भेज रहा हूँ। उन्हें आश्वासन के बाद एट ए टाइम मुझे 10 गाड़ियाँ भेज दी मेरी मंडी में। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ियाँ जूट की लदवा दी, ऊपर से आदेश एजेंसी के भी जूट का माल उठवाओ। मेरे ख्याल 2-3 गाड़ियाँ लदी होंगी, इतने में आदेश आगे भाई नहीं PP का लदवाओ, वो PP का लदवा दिया। जब वो वैगन आई हुई थी DFSC की रेल वैगन, वो पूरी हो चुकी, 4-5 ट्रक खड़े हो गए। आप ट्रांसपोर्ट ट्रक वाले कहते हैं जी कहाँ तारे, भाई मारे ऊपर तार ले भाई, और क्या करेंगे, और हम नहीं कुछ कर सकते। गवर्नमेंट ने गेट पास काट रखा है, या तो नकली हो वो पता, गेट पास दे रखा है, वहाँ जाओ आप गवर्नमेंट के पास कि जी गेट पास आपका कटर, आपका माल है, आप अपना उतरवाओ। वो नहीं कहते हैं हम तो आपका माल लेंगे, आप ही के उतारेंगे, और आने जाने का भाड़ा भी लेंगे और जुर्माना भी लेंगे। हमारा क्या फॉल्ट है भाई इसमें? बिल्कुल, लदान ना होने को लेकर एक बड़ा फैसला पुरानी अनाज मंडी एसोसिएशन ने लिया है कि अगर आज विभाग द्वारा लदान नहीं किया जाता तो कल मंडी बंद कर दी जाएगी, किसी तरह की कोई बोली जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन आश्वासन DFSC विभाग की तरफ से दिया गया। एक बार हम DFSC विभाग के जो अधिकारी हैं प्रमोद जी, उनसे ही फिलहाल जान लेते कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। लेकिन व्यवस्था आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ प्रशासन लगातार दावों पर दावे करता है कि हर व्यवस्था हमने दुरुस्त की है, लेकिन व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त की गई है वो आप फिलहाल देख सकते हैं। DFSC साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, एक बार दोबारा से उनसे प्रयास किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। चलिए, लेकिन जिस तरह से प्रधान जी बता रहे हैं कि आज आश्वासन उनका मिला है, कल आश्वासन दिया गया था कि आज माल को जो लदान जो कर लिया जाएगा, लेकिन एक हफ्ते से लदान आखिर क्यों नहीं हो रहा? जो किसान है जिनकी फसल पककर तैयार है, 2-3 दिन में मौसम विभाग की जानकारी है कि बरसात होगी,
क्या उस फसल का जिम्मेवार विभाग होगा, प्रशासन होगा या सरकार होगी जो किसान की फसल भीगेगी, गीली होगी, खराब होगी? और क्या कसूर उनका होगा जो फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंचे हुए हैं? और क्या कसूर उन आड़तियों का होगा जिन्होंने माल खरीदा है लेकिन लदान जो है वो विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा? आखिरकार कौन इसका जिम्मेवार रहेगा? क्योंकि प्रशासन बड़े बड़े दावे तो कर देता है लेकिन उन दावों की पोल तब खुलती है जब वो धरातल पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये जीती जागती तस्वीर फिलहाल कैथल की पुरानी अनाज मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक हफ्ते से लदान जो है वो नहीं किया गया। लेकिन साफ तौर पर एक चेतावनी, एक मैसेज जो है वो प्रशासन को, विभाग को दे दिया गया है कि अगर आज लदान नहीं हुआ तो कल किसी प्रकार की बोली नहीं होगी और कल किसी प्रकार की मंडी जो है वो नहीं खुलेगी। लेकिन देखना यह कि प्रशासन इस खबर के बाद जागता है या वैसे ही कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा। लेकिन विभाग द्वारा आश्वासन आज का दिया गया है, उसके बाद क्या कुछ होगा वो कल भी हम दिखाएंगे कि मंडी का निर्णय ठीक था या विभाग आज लदान कर लेता रहेगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।